ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड हमारे पास एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डिस्टेंस, या इसमें एक आ सकता है हमारे पास नेम द ट्रायंगल। ठीक है ना, कि ट्रायंगल का नेम बताना है आपने, नेम द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का नाम हमारा क्या हो सकता है, देखो आपने सबसे पहले ए बी निकाल लेना है, फिर बी सी निकाल लेना है और फिर ए सी निकाल लेना है। ठीक है ना। अगर तीनों साइड से इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, अगर दो साइडें इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, और अगर कोई ट्रायंगल इक्वल नहीं है तो स्केलिन ट्रायंगल आ गया। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, ये आपने पढ़ लेना है इसमें अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें इक्विडिस्टेंस वाला। देखो जहाँ जहाँ पे भी डिस्टेंस वर्ड यूज हो गया इसका मतलब वहाँ पे आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। जैसे क्वेश्चन होगा कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है सपोज। ठीक है ना। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो इस पर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना। तो आपने लगाना है कि देखो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, x, 0। तो ये जो पॉइंट है इसकी किससे डिस्टेंस, 2, -5 से और -2, 9 से सेम डिस्टेंस पे ही। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको आप ओ नाम दे देंगे हम, और इसको ए और इसको बी। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है ना। तो ओ ए का मतलब ओ और ए पे आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ओ बी पे भी आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो करो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, पहले हम इसका रूट हटा लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा हमारा 25। देखो जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो प्लस का फॉर्मूला बन जाता है, प्लस 81। देखो इसकी कैंसिलेशन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25। तो -8x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -7। तो इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, -7, 0। तो जहाँ पे भी डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आया इसका मतलब आपने उस पर क्या कर देना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन बन गया। इक्विडिस्टेंस में कुछ भी दिया रहेगा आपको, जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस है उसको ऊपर रख लेना और बाकियों को नीचे, और हमेशा यहाँ से स्टार्ट करके आपने सम सॉल्व कर लेना। दूसरा आता है इस समय कि कोई भी आपको एक मिसिंग वैल्यू दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है, दो पॉइंट्स के बीच के हमें डिस्टेंस गिवन है इसमें। तो इसमें हमने देखो पी और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10, पहले स्क्वायरिंग कर लो तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है ना। अब लगाओ पी और क्यू पे डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर कर लिया तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 माइनस 2 कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64, और इस पे लगा लेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 6y, ये 73, तो ये हो जाएगा आपका -27 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिट कर लो इसको, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लाए, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लाए, y प्लस 9। तो ये हो गया हमारा y प्लस 9 और ये आ गया आपका y माइनस 3। तो y के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, या तो -9 या y कितना हो गया हमारा 3। ठीक है ना। तो इसमें डिस्टेंस में आपको या तो सिंपल सीधे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आएगा, या इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा, या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने अगर डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं पे भी लिखा है तो आपने इस टाइप से सॉल्व कर लेना। आता है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो देखो सेक्शन फार्मूला कहाँ पे यूज होता है, ये एक तो जहाँ पे हमें रेशियो पूछा जाता है, फाइंड द रेशियो, कहीं पे भी रेशियो वाला वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब हमने सेक्शन फार्मूला लगाना है। या फिर ट्राई सेक्शन पूछा है तो वहां पे भी हमारा क्या लगता है,
सेक्शन फार्मूला लगता है। तो रेशियो जहाँ पे भी आ गया मतलब हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूले में आपने सबसे पहले डायग्राम बना दिया करो इसका कि ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और कोई पॉइंट हमारा पी जो कि ए बी को कौन से रेशियो में कट कर रहा है, एम रेशियो एन में। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है हमें x2 y2 और पी के कोऑर्डिनेट है हमारे x एंड y। हमेशा सेक्शन फार्मूला जब भी अप्लाई करो उसमें डायग्राम जरूर बनाना है आपने, ठीक है ना। तो अब क्या होता है देखो इसमें कि ये जो x है हमारा ये किसके इक्वल होता है, x1 इंटू एन प्लस x2 इंटू एम ओवर m प्लस एन। और जो y होता है वो किसके इक्वल होता है, y1 इंटू एन y2 इंटू एम ओवर m प्लस एन। इस तरह से हमने क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रेशियो वाला क्वेश्चन होता है कि फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द रेशियो। ये बोर्ड में आता ही आता है, फाइंड द रेशियो इन विच, कोई भी पॉइंट दे देंगे हमें, फाइंड द रेशियो इन विच हमारा क्वेश्चन है माइनस इन विच -3, 10 और 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो आपने क्या करना है, डायग्राम बना लेंगे पहले ए बी और पी। ए के कोऑर्डिनेट कितना है -3, 10, बी के कितने हैं हमारे 6, -8 और ये कितना है -1, 6। अब रेशियो फाइंड करना है हमें। तो जहाँ पे भी रेशियो फाइंड करने के लिए कहा है आपने सबसे पहले क्या लेट कर देना है, के रेशियो 1। अब कोई भी एक फार्मूला लिख लेंगे हम, इसमें x भी हमारे पास है y भी। तो अगर हमने x का फार्मूला यूज़ करना है तो क्या होता है x1 इंटू एन, x2 इंटू एम ओवर m प्लस एन। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। x कितना है हमारा -1, -3 इंटू 1, 6 इंटू के ओवर के प्लस 1, ठीक है ना। अब ये इसके साथ इंटू होने आ जाएगा तो माइनस के -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6 के वाले नंबर एक साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस के, तो हो जाएगा 7 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2। तो के इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2/7। तो इसका मतलब जो हमारा रेशियो है वो कितना हो जाएगा, रेशियो क्या लिया था हमने, के रेशियो 1, तो 2/7 रेशियो 1 मतलब 2/7। तो रेशियो वाला क्वेश्चन एक जरूर आएगा पेपर में, ठीक है ना। वैल्यूज चेंज होके आ जाएगी। एक ये है और एक दूसरा क्वेश्चन वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ आगे। इसी का है फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन्स, ठीक है ना। एक्स एक्सिस भी हो सकता है आपके पास, वाई भी एक्सिस भी हो सकता है। तो ये आपने पहले पॉइंट्स लिख लेने हैं हम, -1, 1। अब एक्स एक्सिस है इसका मतलब पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमने रेशियो क्या लेट कर देना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिख लेना है, लेट द रेशियो बी क्या हो जाएगा, के रेशियो 1। अब देखो इसमें हमें कौन सा कोऑर्डिनेट पता है, अगर एक्स एक्सिस है इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है कि कितना है 0। तो वाई इज इक्वल टू कितना होता है m1 को किसके साथ इंटू करते हैं हम, y2 के साथ, प्लस m2 किसके साथ इंटू होगा, x1 के साथ ओवर m प्लस n। या तो m1 m2 जो लेना है आपने। तो -5 इंटू 1, वाई कितना हमारा 0, -5 इंटू 1 फिर +1 इंटू के ओवर के प्लस 1, ये इधर चला जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू कितना हुआ, -5 प्लस के। तो इसका मतलब के कितना आ गया हमारा 5। तो रेशियो क्या आ गया हमारा, रेशियो हो गया हमारा के रेशियो 1। तो ये आ गया हमारे पास 5/1। और इसके बाद कई बार आगे x की वैल्यू भी पूछी जाती है। तो फिर अब हमारे पास रेशियो तो हमारे पास है ही, तो x इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, देखो अगर आपने इसको m और n लेके करना है तो क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 इंटू एन प्लस x2 इंटू एम ओवर m प्लस n। तो ये हो जाएगा x1 के साथ क्या आ गया हमारे पास, -3 इंटू एन कितना है 1। जो आपको रेशियो मिल गया वही पुट कर लो यहाँ पे, 5 और 1 मिल गए तो 5 और 1 पुट कर दो। तो -3 इंटू 1
प्लस माइनस 1 इंटू 5 ओवर 1, तो ये हो जाएगा -3 -5 ओवर 6, तो ये हो जाएगा -8 ओवर 6, दिस इक्वल टू -3/2। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी आ सकता है हमारे पास, तो उसी टाइप से आपने ये सम सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन बनता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है ना। ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ नहीं है, ईजी है, आपने कुछ नहीं करना। देखो ये आपकी कोई लाइन है ए और बी, ठीक है ना। ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 4, -1, बी के भी हमें दिए हुए हैं -2, -3। हमने बताना है वो पॉइंट जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ए पी, पी क्यू और क्यू बी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो रेशियो का मतलब हुआ कि इनका रेशियो कौन सा है, 1:1:1। तो देखो अगर हम क्या करेंगे, पहले पी फाइंड करेंगे हम, तो पी फाइंड करेंगे अगर हम, तो ए को आप ए की जगह लिख लो, बी को लिख लो, और यहाँ पे पी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए से लेकर पी तक कितना रेशियो है, 1, तो पी से लेकर बी तक कितना हो गया, 2, तो 1 और 2 रेशियो लगा के आपने ये सम सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। पी के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, एक्स एंड वाई। तो अब आपको पता है ये एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इंटू दिस, 4 2 ज़ा 8, दिस इंटू दिस -2 ओवर 6, सॉरी 3, तो ये हो जाएगा 6 ओवर 3, दिस विल बी इक्वल टू 2। और y कितना आ गया हमारा, दिस इंटू दिस -2 -3 ओवर 3, तो ये आ गया हमारा -5/3। ऐसे ही अगर आपने कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, Q, तो सेम आपने डायग्राम बना लेना है। A आपका यही रहेगा, B भी आपका यही रहेगा। A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, -1, B के हो जाएंगे -2, -3, और ये हमने Q ले लिया। तो अब A to Q कितना हो गया, 2, और यहाँ कितना हो गया, 1, तो ये ले लेंगे हम x एंड y। तो इसके बाद अब हमने सेम जैसे ये करा, ये आप खुद ही करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने कौन से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है, Q के। तो जहाँ पे भी ट्राई सेक्शन वाला पॉइंट होगा, पहले आपने ये डायग्राम बना के अच्छे से ए पी के लिए अलग से निकालने हैं, फिर Q के लिए अलग से, ठीक है ना। कई बार हमें इनकी वैल्यूज गिवन भी होती है, तो फिर कहेंगे कि P फाइंड करो, Q फाइंड करो, तो आपने हमेशा ही क्या फाइंड कर लेना है, x और y निकाल लेना। इससे हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूले में हमारे देखो क्या होते हैं, अब ये जो पी पॉइंट है सेक्शन फार्मूला में जो पी था, ये अब आपके क्या आ जाता है, मिड में आ जाता है ए बी के। तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला हो जाता है कि x इज इक्वल टू होता है x1 + x2 ओवर 2, और y इज इक्वल टू आ जाता है y1 + y2 ओवर 2। तो ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला से देखो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। एक तो जिसमें पूछा आपको कि डायरेक्ट दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना। एक देखो इसमें पैरेललोग्राम वाला सम सॉल्व होता है इसको, कि प्रूव दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है पैरेललोग्राम वाले में, कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मतलब पहले हमने ए और सी का मिड पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, इधर हमने बी डी का मिड पॉइंट लिख लेना, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन इस तरह से करने, या इस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन हमारे पास, जैसे बुक में भी हमारे पास क्वेश्चन है कि ए बी हमारी क्या है, डायमीटर है, ए बी आपकी क्या है, डायमीटर, एंड सी इज द सेंटर। तो सी अगर सेंटर है, इसका मतलब सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। अब हमें क्या करा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -3, और बी के भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, 4। आपने क्या फाइंड करना है, ए के। तो ए क्या होता है हमारा, x1 y1। फिर आपने फार्मूला लिख लेना है कि x इज इक्वल टू कितना होता है, x1 + x2 ओवर 2। ये हमारा x है, ये हमारा x1 है, ये हमारा 1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू x1 + 1, इसलिए x1 कितना आ गया हमारा, 3। फिर y का फार्मूला लगा लेंगे, y इज इक्वल टू y1 + y2 ओवर 2, तो y कितना हमारा -3 इज इक्वल टू y1 + 4 ओवर 2, तो ये हो गया -6 इज इक्वल टू y1 + 4, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू y1। तो इस टाइप से अगर हमने क्या करना है, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले, ठीक है ना, आपने देखना है सबसे पहले ये बना के, सबसे इजी हो जाता है। अगर डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्म पूछा है एक्स, फिर तो हमने ये पुट कर लेना है, ठीक है ना। अदरवाइज इस टाइप से, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा पेपर में मिड पॉइंट फाइंड करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ Q and R. P is the midpoint of Q and R. तो find the value of A.
तो मिड पॉइंट है तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लेना है कि x इज इक्वल टू कितना होता है, x1 प्लस x2/2। जो मिड का x है वो आपने पुट कर देना है, इज इक्वल टू x1 -6 -2/2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a/3 इज इक्वल टू -8/2, दिस विल बी इक्वल टू -4। तो a/3 इज इक्वल टू -4, इसका मतलब a किसके इक्वल आ गया, -12 का। ठीक है ना, अगर सेकंड तो हमें गिवन ही है तो बस हमने a ही ढूंढना था। है कि इफ ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में आपने क्या करना है कि मिड पॉइंट ऑफ AC, किसका मिड पॉइंट ले लेना है, AC का, और किसका, मिड पॉइंट ऑफ BD, इनको आपस में इक्वल करना है हमें। तो AC का मिड पॉइंट ये x1 y1 x2 y2, तो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा 1 + x/2 2 + 6/2, ये x1 y1 ये x2 y2। ऐसी BD के लिए B और D को लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 4 + 3/2 एंड y + 5/2। ये करने के बाद हमने क्या कर देना, इक्वेट कर देना है, x वाले को x के साथ, ठीक है ना, और y को y के साथ। सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो हो जाएगा 1 + x इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू y + 5, तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3। तो इस टाइप से आपने पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस, इस टाइप से फाइंड कर लेना है, या आपका क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, या मिड में से कोई वैल्यू मिसिंग होगी, तो जो भी क्वेश्चन आएगा मिड पॉइंट का आपने इस टाइप से कर लेना है। ठीक है ना।